Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our maths lecture from unit number 4, algebraic expression and algebraic formulas, book page 91, and the concept of rationalization of surds. Definition: a surd which contains a single term is called monomial surd. For example, square root 2, square root 3. सिंपल आपके पास सर्ड होती क्या है? सर्ड आपके पास एक ऐसी वैल्यू होती है जो स्क्वायर रूट में गिवन होती है। स्क्वायर रूट में आपके पास अगर सिंगल वैल्यू गिवन हो तो वो मोनोमियल सर्ड होती है। मोनोमियल मीन उसमें जस्ट वन टर्म होती है। ये आपके पास मोनोमियल सर्ड। नंबर 2, a surd which contains sum of two monomial surds or sum of a monomial surd. अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल 2 मोनोमियल सर्ड का सम हो या फिर एक ही स्क्वायर रूट में 2 आपके पास वैल्यूज आ जाएं तो आपके पास एंड रैशनल नंबर साथ में रैशनल नंबर्स भी इज कॉल्ड अ बाइनोमियल सर्ड। तो फिर आपके पास वो मोनोमियल नहीं बाइनोमियल सर्ड हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल देखें, स्क्वायर रूट 3 ये एक मोनोमियल सर्ड है। इसके साथ एक और मोनोमियल सर्ड स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 7, ये दोनों आपके पास दो मोनोमियल सर्ड का सम अगर आपके पास आ जाए तो आपके पास वो कौन सी सर्ड होती है? उसकी टाइप ये आपके पास बाइनोमियल सर्ड। नंबर 3, if the product of two surd, ये जो आपके पास लाइन है, we can extend this to the definition of a trinomial surd. हम इसको मजीद एक्सटेंड कर सकते हैं। मीन्स अगर आपके पास एक से एक हो तो मोनोमियल सर्ड, दो आ जाए तो अगर दो मोनोमियल सर्ड का सम हो तो बाइनोमियल सर्ड। अगर आपके पास 3 मोनोमियल सर्ड का सम आ जाए मीन्स यहाँ पे आपके पास स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 7 के साथ एक स्क्वायर रूट 5 भी आ जाए तो वो ट्राइनोमियल हो जाएगी, ट्राइनोमियल सर्ड। नंबर 3, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू सर्ड मीन्स के आपके पास 2 सर्ड का अगर प्रोडक्ट आ जाए इज अ रैशनल नंबर, वो रैशनल नंबर हो, देन ईच सर्ड इज कॉल्ड, तो फिर हर एक सर्ड उसको क्या कहते हैं? द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ द अदर। तो फिर हर एक सर्ड दूसरे की रैशनलाइजिंग फैक्टर होती है। मीन्स के अगर आपके पास 2 सर्ड्स आ जाएं, ठीक है, मीन्स के स्क्वायर रूट में आपके पास जो नंबर होता है मोनोमियल सर्ड 2, अगर आपके पास 2 मोनोमियल सर्ड हो उसका अगर आप प्रोडक्ट लें, ठीक है, और अगर वो आपके पास एक रैशनल नंबर में आंसर आए तो हर एक जो उसमें वैल्यू होगी वो दूसरे का रैशनलाइजिंग फैक्टर होगी। नंबर 4, द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लाइंग अ गिवन सर्ड, आपके पास जो गिवन नंबर होती है, गिवन वैल्यू, उसकी जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो प्रोसेस बाय इट्स रैशनलाइजिंग फैक्टर, उसके रैशनलाइजिंग फैक्टर से जो आप फाइंड करते हैं टू गेट अ रैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए एज प्रोडक्ट इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन ऑफ द गिवन सर्ड। मीन्स आपके पास एक वैल्यू गिवन है, अगर आप उसके साथ एक आपके पास रैशनलाइजिंग फैक्टर भी गिवन है, उसका अगर आपने रैशनल नंबर उसका रैशनल नंबर में गिवन है तो आप उसको रैशनलाइज करेंगे रैशनलाइजिंग फैक्टर के साथ, वो रैशनलाइजेशन होगी, रैशनलाइजेशन ऑफ गिवन सर्ड। आपके पास एक वैल्यू हो उसको आप मल्टीप्लाई करते हैं अगर आपके पास रैशनल नंबर है, ठीक है, जो आपके पास डिनोमिनेटर में नंबर होगा अगर आप उसको गिवन वैल्यू के न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास वो रैशनलाइजेशन ऑफ गिवन सर्ड होगी। इस तरह के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। नंबर 5, 2 बाइनोमियल सर्ड्स ऑफ सेकंड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर की 2 बाइनोमियल सर्ड, 2 वैल्यूज डिफरिंग ओनली इन साइन connecting their terms
जस्ट उनमें साइन का डिफरेंस अगर हो आर कॉल्ड कंजुगेट सर्च। मीन्स कि अगर आपके पास दो सर्च एक साइड्स पे है, दो सर्च एक साइड्स पे, ठीक है, टू वैल्यूज एक तरफ स्क्वायर रूट में और टू वैल्यूज दूसरी तरफ, और वो टर्म्स सेम हो, जस्ट उनमें साइन का डिफरेंट हो, तो वो एक दूसरे का कंजुगेट कहलाती हैं। थस स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी एंड ए स्क्वायर रूट ए माइनस स्क्वायर रूट बी, देखें आपके पास टू वैल्यूज है और टर्म्स सेम है, जस्ट साइन चेंज है, तो इट मीन्स कि ये दोनों एक दूसरे का कंजुगेट है। स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी का कंजुगेट क्या है? स्क्वायर रूट ए माइनस स्क्वायर रूट बी, और स्क्वायर रूट ए माइनस स्क्वायर रूट बी का कंजुगेट क्या है? स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी। द कंजुगेट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट 5 इज x माइनस स्क्वायर रूट 5। कंजुगेट में आप जस्ट साइन चेंज करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द कंजुगेट सर्ट्स a स्क्वायर रूट a प्लस स्क्वायर रूट b एंड स्क्वायर रूट a माइनस स्क्वायर रूट b। आपको प्रोडक्ट जो आपके पास कॉन्जुगेट सर्च का होता है वो आप उसको इस तरह लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी लिखा, इसके साथ आप ब्रैकेट में दूसरी तरह स्क्वायर रूट ए माइनस स्क्वायर रूट बी लिख दें। आपके पास मिड में कोई साइन नहीं होगा तो वो ऑटोमेटिकली मल्टीप्लिकेशन को शो करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी इंटू स्क्वायर रूट ए माइनस स्क्वायर रूट बी, दोनों को ब्रैकेट से क्लोज किया गया है, मिड में कोई साइन नहीं है, इट मीन्स कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो स्क्वायर रूट ए दोनों तरफ ए की वैल्यू ये है, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो स्क्वायर रूट ए होल का स्क्वायर आ जाएगा। फिर स्क्वायर रूट बी को स्क्वायर रूट बी के साथ मल्टीप्लाई करें तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर रूट बी होल का स्क्वायर आंसर आ जाएगा। यू नो वेरी वेल दैट के स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2, सो जहां पे भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक साथ आ जाए वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। सो स्क्वायर रूट के साथ जब स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो सिंपल आ जाएगा, इसी तरह स्क्वायर रूट के साथ जब स्क्वायर कैंसिल होगा तो सिंपल बी आ जाएगा। इज अ रैशनल क्वांटिटी इंडिपेंडेंट ऑफ एनी रेडिकल, ये किसी भी रेडिकल फॉर्म, ये जो स्क्वायर रूट फॉर्म में नंबर होते हैं, ये किसी भी रेडिकल फॉर्म की इंडिपेंडेंट रैशनल क्वांटिटी है। सिमिलरली द प्रोडक्ट ऑफ ए प्लस बी स्क्वायर रूट एम एंड इट्स कंजुगेट इसका क्या होगा? ए माइनस बी स्क्वायर रूट एम हैज नो रेडिकल, इसका कोई इसकी प्रॉपर रेडिकल फॉर्म नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 इंटू 3 माइनस स्क्वायर रूट 5, इसको आप a को a से मीन्स के 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का स्क्वायर जब आएगा तो 9, स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, सिंपल 5 आ जाएगा। 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4 विच इज अ रैशनल नंबर। नेक्स्ट है आपके पास रैशनलाइजिंग अ डिनोमिनेटर। एक डिनोमिनेटर को हम रैशनलाइज कैसे करेंगे? कीपिंग द अबव डिस्कशन इन माइंड, जो अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया है उसको अपने माइंड में रखें। वी ऑब्जर्व दैट इन ऑर्डर टू रैशनलाइज करते हुए अ डिनोमिनेटर ऑफ द फॉर्म a plus b square root x or a minus b square root x, we multiply both numerator and denominator by the conjugate factor। जब आप एक डिनोमिनेटर को कॉन्जुगेट करते हैं तो ऑब्वियसली वो रैशनल नंबर p/क्यूब की फॉर्म में होता है। p/क्यूब की फॉर्म में जब डिनोमिनेटर को आपने रैशनलाइज करना होता है तो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेके आप उसको गिवन वैल्यू के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। बाय डूइंग दिस वी एलिमिनेट द रेडिकल। हम इस तरह करते हुए रेडिकल जो फॉर्म होती है उसको एलिमिनेट मीन्स खत्म भी करते हैं, एंड थस ऑब्टेन अ डिनोमिनेटर, और फिर हम एक ऐसा डिनोमिनेटर हासिल करते हैं, फाइंड करते हैं फ्री ऑफ एनी सर्च, जो किसी भी सर्च से फ्री होता है, मीन्स पे उसमें स्क्वायर रूट नहीं होता। रैशनलाइजिंग रियल नंबर्स ऑफ द टाइप्स, हम इस तरह के नंबर्स को, रियल नंबर्स जो होते हैं उसको रैशनलाइज कैसे करेंगे? 1 डिवाइडेड बाय a प्लस बी स्क्वायर रूट एक्स इंटू 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट वाई। फॉर द एक्सप्रेशंस 1 डिवाइडेड बाय a प्लस बी स्क्वायर रूट एक्स इंटू 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट वाई, इट मीन्स यहाँ पे कोई भी रियल नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी, एंड देयर कॉम्बिनेशंस,
और इनका जो कॉम्बिनेशन है where x y आर नेचुरल नंबर्स, जहाँ पे x y नेचुरल नंबर मीन्स के नेचुरल नंबर्स में से आप कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं एंड a b आर इंटीजर्स, a b इंटीजर्स भी हो सकते हैं। रैशनलाइजिंग इज एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एग्जांपल्स। आपके पास एग्जांपल्स गिवन है, एग्जांपल से हम चेक करेंगे कि हम रियल नंबर, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स की रैशनलाइजिंग किस तरह करते हैं। मैंने आपको वैसे सिंपली बताया है कि आपके पास ये अगर लेट्स सपोज आपके पास एक क्वेश्चन है तो आपके पास ये डिनोमिनेटर जो है इसका कॉन्जुगेट लेके आपने इसके सामने यहाँ पे न्यूमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर के साथ सिंपली आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखना है स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट वाई, क्योंकि स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट वाई का कॉन्जुगेट क्या होगा, स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट वाई। उसको मल्टीप्लाई भी करें, उसको डिवाइड भी कर दें, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन दोनों के दरमियान डालें। जब आप उसको मल्टीप्लाई के साथ ही डिवाइड कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। एग्जाम्पल 1, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर 58 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5। आप देखेंगे हमारे पास टोटल नेचुरल रियल नंबर्स हैं, तो हम इसको रैशनलाइज कैसे करेंगे। सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल to rationalize the denominator we multiply both the numerator and denominator by the conjugate of 7 plus 2 square root 5 of 7 minus 2 square root 5। सिंपली आपके पास ये क्या लिखा गया है कि आपके पास जो डिनोमिनेटर है इसका कॉन्जुगेट लें, कॉन्जुगेट लेके इसके कॉन्जुगेट को इस न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें। क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये क्वेश्चन एज इट इज आ जाएगा 58 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू 58 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, डिनोमिनेटर के कंजुगेट से। डिनोमिनेटर का कंजुगेट क्या होगा, 7 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5। इसको 58 के साथ भी मल्टीप्लाई किया, डिवीजन फॉर्म में इसको डिनोमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट, अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 58 इंटू मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा 7 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5, 7 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5। ये a माइनस बी, a प्लस बी फार्मूला की फॉर्म में आ रहे हैं। a प्लस बी, a माइनस बी की फॉर्म में ये लिखा हुआ है ओपनिंग फॉर्म में, उसकी क्लोजिंग क्या होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये a माइनस बी, a प्लस बी की फॉर्म में लिखा है, वो किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमने इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। दोनों में a की वैल्यू क्या है 7, 7 का स्क्वायर लेंगे मीन्स a का स्क्वायर। दोनों में b की वैल्यू क्या है 2 स्क्वायर रूट 5, 2 स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर लेंगे मीन्स b का स्क्वायर। माइनस मिड में आएगा क्योंकि a माइनस बी स्क्वायर का, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है। नेक्स्ट 58 7 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 ये एज इट इज रहेगा। 7 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 49 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर। आपके पास स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक साथ आ गए। स्क्वायर रूट हैज अ वैल्यू विच इज 1/2। 2 आप स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, सिंपल आपके पास क्या आ जाएगा 5 और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। देखें अब सिंपल, अब ये एग्जांपल थोड़ी सी शॉर्ट की गई है, आप यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 का स्क्वायर लिखें, फिर स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर लिखें, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो ये सिंपल 5 आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 20। यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट लिखा है 49 माइनस 20। 58 इंटू 7 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 49 माइनस 20 इज इक्वल टू 29। अब यहाँ पे उन्होंने यहाँ से इसको कॉमन वगैरह लेके किया है, जिसकी आपको यहाँ पे उन्होंने 7 को, अब 7 तो आपके पास 58 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप 7 को 58 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। आप यहाँ पे यहाँ पे आप 29 और 58 इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो 29 1 ज़ा 29, 29 2 ज़ा 58। 29 के टेबल से हमने 58 को सिंप्लीफाई कर लिया, सिंपली हमारे पास आ जाएगा 2, 7 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5, 29 तो कैंसिल हो गया था, सो आंसर इज 2 इंटू 7 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5। एग्जाम्पल 2, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, ये आपके पास सेम उसी तरह आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2। ये आपके पास स्टेटमेंट में वही चीज लिखी गई है कि इसका कॉन्जुगेट लेके उसको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करें। 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई
स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 का कंजुगेट क्या होगा, स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2। हमने इसको 2 के साथ भी मल्टीप्लाई किया, डिवीजन फॉर्म में हमने इसको डिनोमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई किया, इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है तो क्या आ जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2। ये a प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में गिवन है तो इसको क्लोज कर लेंगे। a की वैल्यू क्या है दोनों में, स्क्वायर रूट 5 होल का स्क्वायर मीन्स कि a का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर मीन्स b का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 एज इट इज डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट और स्क्वायर एक साथ है तो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट जब भी एक साथ होते हैं वो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देता है। सिंपल 5 आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2 होल का स्क्वायर 2 और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, सिंपल 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। आपके पास यही आंसर आएगा 2 स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि ये मजीद रेशनलाइज नहीं हो सकते, ये इसकी मोस्ट रेशनलाइजिंग फॉर्म है। नेक्स्ट हम इन एग्जाम्पल से, इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।